भक्ति ज्ञान कराने के लिए वे स्वयं ही अपने निज धाम से, अमर धाम, सनातन परम धाम, शाश्वत स्थान से चल कर आते हैं। वे सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। कुछ दिन यहाँ पर अतिथि की तरह मेहमान रूप में रहते हैं, लीला करते हैं और एक जन साधारण जैसी क्रियाएं करके हमारे बीच में रहकर हमें यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं और साथ में हमें ये भी एक उदाहरण देते हैं कि जिस लोक के अंदर आप रह रहे हो ये लोक अच्छा नहीं है, इसमें आप जी स्थायी होने की चेष्टा करते हो। आप यहाँ लंबे चौड़े जुगाड़ बनाना चाहते हो, कई कई कोठियाँ बना लेते हो। उन्हीं घोंसलों को बनाने में आप सारा जीवन व्यर्थ कर देते हो और अचानक आपको ये काल मार डालता है, पूरे परिवार को दुर्घटनाग्रस्त करके या कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएं पैदा करके, जैसे भूकंप, फ्लड अचानक आ जाना, फिर तुम्हें मार देता है। जिन वस्तुओं को तुम आजीवन बनाने में लगे रहते हो वो आपके मृत्यु के उपरांत कुछ काम नहीं आती। अचानक मृत्यु हो जाती है, जिनके लिए तुम सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, उससे आपको क्या मिला। इसलिए परमात्मा स्वयं एक झोंपड़ी में रहा करते थे और कपड़ा बुन के अपना निर्वाह करते थे हमें, और साथ में भक्ति भी करते थे और हमें ये बताना चाहते थे, हमें ये रिहर्सल करके दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर इतना ही काफ़ी है, इतना ही पर्याप्त है। एक छोटा सा मकान हो, भक्ति और सतनाम हो, भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, सतलोक चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, वहाँ शिक्षा ग्रहण करना ही उद्देश्य होता है उनका। यदि वो बच्चे वहाँ पर अच्छी व्यवस्था बना कर रहते हैं, कोई अलग से कमरा लेकर रहता है या फिर स्कूल के विद्यालय के होमवर्क और क्लास वर्क को ना करके वो फिल्में देखता रहता है या नावल पढ़ता रहता है, तो वो अपना उद्देश्य पूरा ना करके उसे पथ भ्रष्ट है और वहाँ वो सुख लेना चाहता है विद्यालय के समय में, तो उसकी मूर्खता है। तो पुण्यात्माओं, ये आप सभी जितने मानव शरीरधारी प्राणी हो, आपको एक अलग से यूनिफॉर्म मिली है। ये शरीर एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस है आपकी, और ये ड्रेस विद्यार्थी की होती है। विद्यार्थी मीन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जिनका प्रवेश हो चुका है। आप जी के इतने अच्छे नंबर हो गए, पिछले संस्कार, पिछले पुण्य, आपके इतनी परसेंटेज है पिछले पुण्यों की कि आपको इस विद्यालय में प्रवेश हो गया, अर्थात आपका मनुष्य जीवन हो गया। आपको ही प्रवेश मिल गया परमात्मा पाने वाले विद्यालय में, और आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये आपको खूब पता है। इसका प्रयोग उपयोग करना कैसे चाहिए था, ये सत्संग से ज्ञान होता है। और सत्संग के अभाव से प्राणी एक दूसरे को देखकर कोई कोठियां बनाने में, बड़ी बड़ी कारें खरीदने में, लंबी लंबी फैक्ट्रियां लगाने में अपने जीवन का नाश कर रहा है। और फिर विवाह के अंदर एक लोक दिखावा बकवाद करने में अपनी प्रभुता और अपने जीवन की सफलता मानता है। जिसमें इसको सत्संग पता लगता है, सत्संग के विचार, परमात्मा के द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान
सुनने को मिलता है, उस दिन इस प्राणी को होश आता है, ये चेतन होता है, सतर्क होता है कि सचमुच हमने करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवायो क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। राम रटते कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूती, छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ने मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, ये सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान।